अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग, जो मैं आपको मेज़र टेप से परफेक्ट नाप की कटिंग करना बताऊँगी कि मेज़र टेप से हम किस तरीके से परफेक्ट नाप लेते हैं और ये सभी को किस तरीके से फिटिंग में बैठ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन पे है और मैंने 4 फोल्ड इसे कर रखा है, ये आप देख सकते हो। ये 4 फोल्ड कपड़ा है और मैं इसको यहाँ पर साइड से लाइन ड्रॉ करूँगी जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए और मैं कटिंग के अंदर बिल्कुल भी ऊंच नीच ना हो। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ से मेज़र लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुर्ती की सिंपल कटिंग है, तो मैं अपना नेक भी सिंपल राउंड शेप का ही बनाऊँगी, जिसमें मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए ये नेक की चौड़ाई को मैंने दिया है। अब मैं यहाँ पर कंधे की चौड़ाई बताऊंगी जो मुझे लेनी है 3.5 इंच। आप 4 इंच भी ले सकते हो। बेसिकली वो जब आप इस कुर्ती को स्टिचिंग करोगे तो उसके अंदर 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। इसका जो टोटल मार्जिन है वो हमको लेना है 7.5 इंच। ये एल साइज की कुर्ती की कटिंग है, तो इसका स्टैंडर्ड साइज यही होता है 7.5 इंच। और जब आपने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है तो आपको आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच ही लेना है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन एक खींच लेंगे। ठीक, अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नाप लेना है हमारी कुर्ती की लंबाई का। तो कुर्ती की लंबाई में रखना चाहती हूँ 39 इंच। बेसिकली ये शॉर्ट कुर्ती है तो मैं इसकी 39 इंच रखूँगी और इसके अंदर हम 2 इंच का मार्जिन करेंगे तो ये 41 इंच हो जाएगा। इसे भी हम सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नाप लेना है अपनी कुर्ती का कमर और हिप का नाप। तो कमर और हिप का नाप लेने के लिए हम यहाँ पर अपनी टैप रखेंगे और 14.5 इंच पे हम अपनी कमर का नाप ड्रॉ करते हैं। ये हर सबके लिए स्टैंडर्ड साइज है, आपको 14.5 इंच पे ही इसको ड्रॉ करना है। और हिप का नाप आपको हमेशा 20 इंच या उससे आधा आप बढ़ा सकते हो। ये 21 मत करना, क्योंकि हम सलवार पर कुर्ती बना रहे तो उसके लिए 20 इंच आप इसका नाप कर सकते हो। अगर कोई हेल्दी इंसान रहता है तो उसके लिए आप 21 कर सकते हो। बेसिकली हम 20 इंच पर ही हिप का नाप ड्रॉ करते हैं। अब हमें इसकी भी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हम अपनी बॉडी के नाप से इस कुर्ती के ऊपर मार्जिन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप लेने के लिए मेरा चेस्ट का नाप है 9 इंच, तो मेरे को यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर देना है। अब उसके बाद हम नाप लेंगे कमर का। तो कमर है हमारी 8 इंच। ये 4 फोल्ड है, ध्यान रखना। और हमारे हिप का नाप है वो है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इन तीन ही मार्क को आपको गोलाई में लगा देना है, मार्किंग। अब हमें कुर्ती के आर्म होल का शेप देना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन के ऊपर निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल इजी तरीका है आपके आर्म होल का। और यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको यहाँ से एक गोलाई देनी होती है, जो आप इस तरीके से हम यहाँ पर देंगे।
बेसिकली हमारे आर्मोल में दो गोलाई होती है, फ्रंट और बैक की। तो हमें यहाँ पर एक नीचे की तरफ भी एक छोटी सी गोलाई को दे देना है। अब हमें अपने जो हमने चाक बनाने हैं उसके हमें सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपकी जो हिप का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी चाक भी चौड़ाई में होते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। इस तरीके से 2 इंच के यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और इसे भी सीधा सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो हो गई हमारी कुर्ती की परफेक्ट मार्जिन। अब हमें नेक के लिए कपड़ों को अलग अलग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ड्रॉ करी हुई मार्जिन पर हम कट कर लेंगे। ये हमारा आर्महोल का शेप है। ध्यान रखें आगे वाली लाइन से हमें इसे कट करना है। राउंड शेप देते हुए आपको इस तरीके से मार्जिन पर कट कर लेना है। यहाँ पर आपका राउंड शेप देना है। इससे कुर्ते की फिनिशिंग आपकी परफेक्ट है। तो ये है हमारे चाक, जिसे हमें सीधा सीधा कट कर लेना है। ये हमने कुर्ते की परफेक्ट कटिंग कर ली है। और इस पार्ट को हम अलग हटा लेंगे। अब फ्रंट के कपड़े को हम आर्म होल का सेकेंड जो हमने मार्जिन की थी उसके ऊपर थोड़ी सी नीचे से गोलाई दे देंगे। इसको आपको अच्छे से राउंड शेप में देनी है। ठीक है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक आपको हमने यहाँ पर 2.5 इंच की इसके चौड़ाई दी थी, तो उसके ऊपर हम फिर से निशान लगाते हुए और नेक की मुझे लेंथ रखनी है 5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा लिया। तो यहाँ पे हमने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पर हम राउंड शेप का नेक बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर राउंड शेप से गोलाई दे देनी है। तो हमने यहाँ पर फ्रंट नेक की गोलाई भी दे दी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा होगा फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट, इसका नेक भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपको वही 2.5 इंच के ऊपर फिर से आपको मार्किंग करनी है। और इसका हम गला रखेंगे 4 इंच का, क्योंकि ये पीछे का है तो हम बेसिकली पीछे का गला छोटा ही होता है। आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप जितना भी गले की लेंथ चाहते हो उसके हिसाब से आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। ऐसा राउंड शेप में हम इसको कट करेंगे।
तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से आपको इजीली कुर्ती की कटिंग करके रेडी आपकी हो जाएगी। और हमने यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको चाक का और हिप का नाप बताया, तो ये भी सभी कुर्ती के लिए स्टैंडर्ड साइज होता है, आप किसी भी कुर्ती के में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी कुर्ती की परफेक्ट कटिंग, ये फ्रंट, ये है हमारा बैक पार्ट। अगर आपको ये इजी कुर्ती की कटिंग अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए।